चलिए 2025 में फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है। क्या है इस बार लोगों की सोच क्या है? जनता जनार्दन से बात करेंगे क्योंकि चुनाव बहुत करीब आने वाला है और देखते हैं इस बार लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के वो वोट करने जाएंगे इस बार। की नाम भेले? नाम भेले दूटा नाम सबला जाने छे जी। रमाकांत रवि नाम भेले हमारे भी तो रिटायर छिए। अच्छा, और कुछ नहीं है। और सर बिहार में जो अभी व्यवस्था है हर जगह घूसखोरी, महंगाई तो चरम पर छे। महंगाई के तो बातें नहीं करल जाए। हाँ, हर जगह घूसखोरी प्लस एक भी काम बगैर पैसा के नहीं है, तो ये व्यवस्था बदलना नहीं चाहिए। बिल्कुल 100% बदलना चाहिए क्योंकि फिर से चुनाव आ रहा है नवंबर में विधानसभा के, तो कौन मुद्दा पर वोट करल जाए? मुद्दा तो कहे जो बढ़िया काम हो, विकास हो, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो भी सरकार चल रही है तो देख लिए। हाँ, वो सब समय कुछ नहीं कह सके छी। हमेरा जितने पूछे उतने हम कहो तो बढ़िया काम करने वाला सरकार होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, आम जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, 28 साल देश सेवा करके देश विदेश काटे हैं, आज हमारे साथ जो हो रहा है सर, अगर सुनिएगा देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि साला इतना बड़ा अन्याय है और हम भटक रहे हैं सर, दर दर चोर खा रहे हैं। नहीं थाना सुन रहा है, नहीं सीओ सुन रहा है। इसलिए ये व्यवस्था तो हर हाल में परिवर्तन होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं ना। अच्छा, इससे पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था सर, इस बार विकल्प आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं सर, विशेष हम नहीं बताएंगे सर, हमको तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। और इस समय जो बिहार की व्यवस्था है, हर तरफ से करप्शन, मतलब देख रहे हैं हर जगह घूसखोरी है। क्या लगता है आपको, ये व्यवस्था नहीं बदलना चाहिए? इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। घूसखोरी रुकता ही नहीं और बढ़ी जा आदमी पर, हर लाइन की घूसखोरी होता है। मगर क्या करेगा आदमी, बिना पर उसके साथ समस्या देवे, घूस का कोई काम ही नहीं होता है। तो सर इसके लिए तो अब सबसे पहले आपको सत्ता बदलना पड़ेगा। हाँ, सत्ता ही बदलना पड़ेगा, उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा। तो पहले सत्ता बदलना है, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा। तब व्यवस्था परिवर्तन होगा, पहले सत्ता ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि जनता हर जगह से जनता जा रहा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रहा है। जो भी सरकारें इससे पहले मतलब आई है, उन सब का कार्यकलाप तो आप देख चुके हैं और मतलब व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, कहता है तो कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, और दिन पर दिन थोड़ी बढ़ता जा रहा है। तो इससे पहले सर विकल्प नहीं था लोगों के पास, इस बार एक तीसरी पार्टी भी आ रही है, उसके बारे में जानते हैं आप? ये में है व्यवस्था क्या, व्यवस्था को नीतीश कुमार समाप्त कर दिया है। इस डबल इंजन का सरकार जो है तो पूरा भारत को ले डूबने पर लगा हुआ है। बिहार तो चला गया, डूब गया। अब होगा कि नहीं होगा, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जनता को कभी शांति नहीं है। जनता परेशान है, हर दृष्टिकोण से बहुत परेशान है। इसलिए सरकार को बदलना जनता का काम है, अभी तो बदलना ही है, इसमें दूर आ गई। तो सर इस बार जो मतलब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? वोट करेंगे जो हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है। हम नया सरकार बनाना है, जो सरकार नया बन जाए, यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? अनिल कुमार सिंह। सर अभी जो बिहार की बदहाल व्यवस्था है, क्या लगता है सर, ये व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए? निश्चित बदलनी चाहिए। तो ये व्यवस्था कैसे बदलेगी सर? हम समाज सुधरेंगे तब, हम मतदाता सुधरेंगे तब होगा। सर जब सिस्टम ही पूरा गड़बड़ हो, व्यवस्था ही पूरा गड़बड़ हो, तो कैसे मतलब सुधार हो पाएगा? परिवर्तन करना पड़ेगा ना, परिवर्तन करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन से थोड़े होगा। तो सर जो भी जागरूक होना पड़ेगा। सर जो भी सरकारें बिहार में हमेशा से चलती आई है, सबका कार्यकलाप तो आपने देखा है। सबका ये देख रहा है, तो सब तो मतलब एक ही जैसे सभी का कार्यकलाप है, सब करीब करीब वही है। तो विकल्प, क्योंकि विधानसभा का चुनाव फिर से आ रहा है सर। हाँ, शिक्षा पर करेंगे, स्वास्थ्य पर करेंगे, सुरक्षा पर करेंगे। इसके लिए तो किसी नई पार्टी का विकल्प चुनना पड़ेगा सर, तभी तो ये व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा। चुनना पड़ेगा। सर नई व्यवस्था जो आ रही है उसके बारे में जानते हैं आप? जनस्वराज पार्टी। जी जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसे कितना समय था?
हम उसका मेंबर हैं, तो आप उनके मेंबर हैं? उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, मेंबर हैं हम उनका। हम उनका प्रचार करते हैं। तो मतलब आप जन स्वराज से इतना प्रभावित हुए कि मतलब आप पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ, हम ज्वाइन कर चुके हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं। चलिए आपसे पुनः बात होगी। क्या नाम है आपका सर? एडवोकेट नीतीश कुमार नाम है। मतलब इस समय जो बिहार की व्यवस्था है, आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? पूरे बदलनी चाहिए। तो सर यहाँ जो भी सरकारें अभी चल रही है, चाहे वो आरजेडी का हो, जदयू का हो या बीजेपी का हो, सबका कार्यकलाप आपने देख लिया है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बदली है सर। तो क्या मतलब इस व्यवस्था को बदलने के लिए मतलब क्या मतलब आगे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, बिहार में जात पात, आरक्षण, ये सब चीज जब तक नहीं हटेगा, सोच से ऊपर नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा। यही सपोज कीजिए, हमको चाहिए जात का ही डॉक्टर, हमको चाहिए जात का ही मास्टर, हमको चाहिए जात का ही इंजीनियर, हमको जाते का सब कुछ चाहिए। अब बीमारी बुझता है कि ये फलना जाति ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के बढ़िया दवा ठीक होगा। उसके लिए क्या चाहिए? क्वालिटी वाले डॉक्टर चाहिए। क्वालिटी डॉक्टर कौन होगा? जो अच्छे, जब अच्छा डॉक्टर कब बनेगा? अच्छा विद्यार्थी सिलेक्शन होगा, मेरिट वाला डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, पेशेंट का इलाज होगा। अच्छा पुल कब बनेगा? जब अच्छे विद्यार्थी इंजीनियर बनेंगे। आरक्षण कर इंजीनियर बनता है, उसको पता नहीं पुला कैसे बनेगा, पुला साले भर में गिर जाता है। जब आरक्षण का टीचर आएगा तो क्या पढ़ाएगा? तो शिक्षित टीचर आएगा, क्वालिफाइड टीचर आएगा तो बच्चे को पढ़ाएगा, तो शिक्षा बदलेगा। लेकिन जब तक जात पात आरक्षण की बात करेगा, विकास नहीं होगा। जनसुराज से अच्छा बात करते पीके जी, हम बदलेंगे, बिहार बदलेगा, सोच बदलेंगे, बिहार बदलेगा। अच्छा, जन स्वराज जो आ रही है, प्रशांत किशोर जी लेके आ रहे हैं, उनसे कितना सहमत है आप सर? 100% सहमत है। बहुत खुशी भी देंगे, मेंबर ही बनने जा रहे हैं हम उसका। हमको जहाँ तक जान पहचान जिससे हम कहते हैं जुड़िए, नया बढ़ता हुआ सितारा है तो लपक लीजिए। तभी बिहार नीतीश लालू बीजेपी दिए देश के लिए ठीक है, लेकिन राज्य के लिए प्रशांत किशोर जरूरी है। बिहार बदलने के लिए प्रशांत किशोर जरूरी है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार है सर। और अभी जो सर बिहार की बदहाल व्यवस्था है, आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए। आज जो हम क्राइम देख रहे हैं रोड पर, ये क्राइम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशे का हालत में है सभी नौजवान, कौन बनेगा देश का भविष्य? और सर जहाँ तक सवाल आपने नशे की बात किया, नीतीश कुमार ने मतलब ऑलरेडी शराबबंदी कर दिया है बिहार के अंदर, लेकिन होम डिलीवरी और मतलब कंटिन्यू जारी है। और खास करके अब नशे की गिरफ्त में छोटे से छोटे बच्चे आ रहे हैं। मतलब मुद्दा तो ढेर सारा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्मैक मिलता है, खुलेआम दारू मिलता है, बंद किसने किया? कहाँ है बंद? नहीं है बंद, सरेआम मिलता है रोड पर। आपको चाहिए तो अभी कॉल कीजिए, आपको मिल जाए। नशा बंद नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। इससे पहले तो लोगों के पास विकल्प नहीं था सर, इस वजह से मतलब इस जो भी सरकारें अभी तक चल रही है इसको लोग ढो रहे हैं। लेकिन अब विकल्प के रूप में मतलब जो आ रहा है उसके बारे में कितना % जानते हैं आप? देखिए, सब अपने जगह पे ठीक है। हम किसी राजनीतिक का ये नहीं है, विरोधी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी बेटर है। बेटर है, अच्छे हैं, अच्छे काम करेंगे, मौका मिलना चाहिए। क्या नाम बताए थे आप अपना? मुकेश कुमार। चलिए, ये मुकेश जी थे और इन्होंने जो कुछ कहा हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए